गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। हर समय मेरा मन बेचैन रहता है। बुद्ध शांत बैठे रहे और कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने शिष्य से कहा, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में शिष्य बार बार अपने विचारों के बारे में सोचता रहा, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत थे। कुछ समय बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। उसमें हलचल थी, आवाज थी और पानी लगातार बदल रहा था। बुद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या तुम इस पानी को हाथ से रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये बहुत तेज बह रहा है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। शिष्य चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम इस पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो यह और तेज हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे बस बहने दो तो कुछ समय बाद यह खुद शांत हो जाएगा। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार भी इसी पानी की तरह हैं। अगर तुम हर विचार को पकड़ने की कोशिश करोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। शिष्य ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उन्हें देखना है। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी बादलों को रोकता नहीं है, फिर भी वह हमेशा शांत रहता है। शिष्य की आंखों में धीरे धीरे समझ आने लगी। बुद्ध ने अंतिम बात कही, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। जब तुम यह समझ जाओगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। शिष्य शांत हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि शांति विचारों को रोकने से नहीं, बल्कि उन्हें बिना पकड़े जाने देने से मिलती है, और यही सबसे बड़ा सत्य है।